नमस्कार दोस्तों, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक में लगा अनूठा रक्तदान शिविर। शादी से एक दिन पहले युवती ने लगवाया रक्तदान शिविर, दिया सामाजिक संदेश। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, हुड्डा गुट ने बनाई दूरी। रोहतक से भाजपा नेता लवलीन टुटेजा आप में हुए शामिल। कहा, भाजपा अब नहीं रही सिद्धांतों की पार्टी। भाजपा नेताओं ने बनाया पार्टी को दुकान। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। जेड ग्लोबल स्कूल में लगा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर। मायना ग्रामवासियों ने बिशंबर वाल्मीकि का किया धन्यवाद। बालाजी धाम डोब रोहतक पर 9वें कोविड-19 वैक्सीनेशन का आयोजन। नहीं रहे एडवोकेट धर्मपाल सांगी, गत 6 जुलाई को ली अंतिम सांस। ओशो धारा के ध्यान समाधि के ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कार्यक्रम ने भी पकड़ी रफ्तार। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने का निर्णय का अभिभावकों ने किया स्वागत। होडल में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा हुआ जोरदार प्रदर्शन। जींद में मंत्री को किसानों के विरोध के चलते बदलना पड़ा रास्ता। किसानों को निहारते हुए निकली राज्य मंत्री कमलेश ढांडा। किसानों के विरोध के चलते डीएसपी की गाड़ी से निकलना पड़ा सांसद सुनीता दुग्गल को। रोहतक में शनिवार को एक अनूठा रक्तदान शिविर लगा। शादी से एक दिन पहले युवती ने गांधी कैंप स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान शिविर लगाकर सामाजिक संदेश दिया। इस युगल की शादी 11 जुलाई को होनी है। रक्तदान शिविर के मौके पर शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्योति की 12वीं तक की पढ़ाई गांधी कैंप के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, इसलिए शादी से एक दिन पहले इसी स्कूल में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर के आयोजन में हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट, पालिका बाजार एसोसिएशन और हरिओम सेवा दल का भी सहयोग रहा। एक बेटी की शादी के उपलक्ष्य में जो पहला रक्तदान शिविर अटेंड कर रही हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। इससे अच्छा जन्मदिन आज मनाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। आज ये ज्योति बहुत MTFC की स्वयं सेविका की शादी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, मैं उसके माता पिता को, MTFC के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसा सभी ने इससे सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ कर इसी तरह से नाजायज़ पैसा खर्च ना करके इस तरीके से समाज सेवा के लिए कार्य करें अगर हर शादी में, तो बहुत अच्छा ये प्रयास है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व महंगाई को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोहतक में एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी दिखी। इस प्रदर्शन से हुड्डा ग्रुप ने दूरी बनाए रखी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि महंगाई आज अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था कि आम जनता के अच्छे दिन आएंगे। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, क्या यही हैं अच्छे दिन? तक हमने प्रोटेस्ट करना था और कांग्रेस कार्यालय से पावर हाउस तक 5 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। नरेंद्र मोदी जी ये कहा करते थे कि मेरी सरकार आएगी पेट्रोल आधा हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। आज हिंदुस्तान की जनता के अच्छे दिन हैं कि पेट्रोल जो 70 का था वो 105 का हो गया, डीजल जो 40 का था वो 96 का हो गया। तो इससे अच्छे दिन तो जनता के आ नहीं सकते। तो आज हम इस सरकार को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, कुमारी शैलजा जी के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे, वरना आने वाले टाइम में इनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले जो हम महिला कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, कांग्रेस खासतौर पर गुटबाजी में खासतौर पर नजर आ रही है।
कोई गुटबाजी नहीं है। आज सभी पार्टियों के लोग यहाँ हैं, सभी कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ। सब कांग्रेसमैन हैं और कांग्रेसमैन आज सड़कों पे उतरे हैं, शैलजा जी के नेतृत्व में उतरे हैं और हम किसी प्रकार की कोई गुटबाजी को नहीं मानते। रोहतक से भाजपा नेता लवलीन टुटेजा आप पार्टी में शामिल हो गए। सारा हरियाणा के संवाददाता ने लवलीन टुटेजा से बातचीत की तो उनका दर्द झलका। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में समाज सेवा करने आए थे, लेकिन अब भाजपा सिद्धांतों की पार्टी नहीं रही। चंद नेताओं ने भाजपा को एक दुकान बनाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप पार्टी के नेताओं पर भी लगाए। परंतु भाजपा में रहकर लंबे समय से ना तो जनता के काम हो पा रहे थे, ना हम जनता की आवाज़ उठा पा रहे थे, क्योंकि किसी दल में रहकर उस पार्टी के खिलाफ बात नहीं कह सकते। यहाँ पार्टी को, सरकार को एक दुकान बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को बिना पैसे पब्लिक के काम नहीं होते। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगातार हमने केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में ध्यान में दिलाया, परंतु सभी लोग मौन हैं ऊपर। ये हाल है कि किसी दफ्तर में, किसी जगह पर बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से त्राही त्राही हो रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वाहवाह करने में मशगूल रहते हैं। उन्हें आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग कोरोना बीमारी से कम बल्कि सरकार द्वारा की गई अव्यवस्थाओं के कारण ज्यादा बीमार पड़े हैं। भारतीय पार्टी की सरकार केंद्र में आई है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों पर इन्होंने कंपनियों को मनमानी छूट दे रखी है। यह सरकार जनता की सरकार न होकर अडानी एवं अंबानी के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हीं के ऊपर अनुसरण करके काम कर रही है और देश व प्रदेश के अंदर लोग भूखमरी से, महामारी से, गरीबी से, बेरोजगारी से व भ्रष्टाचार से इतने परेशान हो चुके हैं कि लोगों की आज कोई बात सुनने वाला नहीं है। सरकार के जितने नुमाइंदे हैं सिवाय मोदी और अमित शाह की वाहवाही करने के अतिरिक्त जनता की कोई भी बात न तो उठाते हैं, न ही किसी मुद्दे पर बोलते हैं, न ही जनता के साथ किसी मुद्दे पर खड़े होते हैं। जेड ग्लोबल स्कूल जूनियर विंग में निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर्स द्वारा लगाया गया। शिविर में 18 से ऊपर वर्ग के लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 330 पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इसमें 400 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसमें 330 डोज कोरोना वैक्सीन की लगाई गई। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि निशुल्क कोविड वैक्सीन कैंप में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला, समाज सेवी व उद्योगपति राजेश जैन, पूर्व सहकारिता मंत्री के पुत्र हिमांशु ग्रोवर, जेड ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर चंदर गर्ग रहे और रिबन काट कर इस शिविर का शुभारंभ किया। आज जेड ग्लोबल स्कूल में चंदर गर्ग जी ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया हुआ है। तो उसमें सभी डॉक्टर नरूला, सुशील, बिरला जी, डॉक्टर चौधरी, पवन, बुरा समाज आज जुड़ा हुआ है, विजय जी। और उस उत्साह से देखते हुए लगता है कि भाई सबको भी लगता है कि एकमात्र वैक्सीनेशन ही दवा है कोरोना की, और जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो सके सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और बिरला जी से तो ये रिक्वेस्ट है, ये कहते हैं भी जितनी मिल जाएगी मैं उतनी लगवा दूंगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर है उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड के खिलाफ। और मैं ये अपील करता हूँ
कि इस महामारी को ख़त्म करने के लिए केवल एकमात्र जो तरीका है वो वैक्सीनेशंस का। तो मैं अपील करता हूँ कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशंस हैं या जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो आगे आएँ और वैक्सीनेशंस कराएं ताकि इस महामारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। आज केनाल रेस्ट हाउस में पहुंचे बवानीखेड़ा विधायक विशंबर वाल्मीकि का मायना ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। समाज सेवी काला मायना ने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने महाकाव्य दयाचंद मायना के नाम पर 2 लाख रुपए के संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें बवानीखेड़ा विधायक का योगदान है और इसके लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट किया। सभी ग्रामवासियों ने इस अवार्ड के प्रति खुशी की लहर है। श्री बालाजी धाम गांव डोब रोहतक पर नोवा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बाबा करनपुरी, विशिष्ट अतिथि राजेश लुम्बा उर्फ टीनू लुम्बा ने शिरकत की। श्री बालाजी धाम डोब के प्रधान पुरुषोत्तम दास बंसल ने बताया कि आगे भी कोविड-19 के ये शिविर इस धाम पर लगते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज जी की असीम कृपा से पावन डोब धाम के प्रांगण के अंदर हर हफ्ते एक निःशुल्क जांच शिविर कैंप लगाया जाता है और ये आज 9वीं बारी रेगुलर ये जो वैक्सीन का कैंप है ये प्रतिदिन लगाया जाता है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके सारा जो भी इसका देख रेख तत्वाधान सब हमारे प्रधान जी पुरुषोत्तम बंसल द्वारा किया जाता है और सभी के अथक सहयोग से यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य चल रहा है बालाजी की असीम कृपा से। और बालाजी देखो जो इस पावन धाम पे भी आ गया उसकी तो वैसे ही कट गई, तो सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे जो हर हफ्ते कैंप लगता है उसमें निःशुल्क दवाई भी फ्री में वितरित की जाती है, तो मैं इस पूरी संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो इसी तरह इस पुनीत कार्य में ये लगे रहते हैं। प्रगति सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक एडवोकेट धर्मपाल सांगी का गत 6 जुलाई को उनके आवास पर निधन हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए उनके बेटे सुदर्शन सांगी ने बताया कि उनकी रस्म क्रिया आगामी 12 जुलाई को शिव कॉलोनी नज़दीक जींद पुल के पास उनके निवास पर 2 बजे की जाएगी। आपको बता दें कि एडवोकेट धर्मपाल सांगी कर्मचारी और गरीबों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे और उन्होंने हमेशा असहाय और गरीबों की मदद की। कोरोना महामारी की चाल मंद पड़ते ही ओशोधारा के ध्यान समाधि के प्रोग्राम में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कार्यक्रमों ने भी देश भर में रफ्तार पकड़ ली है। जहां कल 11 जुलाई से ओशोधारा के पहले तल का प्रोग्राम ध्यान समाधि ऑनलाइन प्रारंभ हो रहा है, वहीं ओशोधारा आनंद धाम माधोपुर में 1 दिवसीय मेडिटेशन कैंप ऑफलाइन आयोजित होगा। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने सुनो भई साधो सत्संग माला अध्याय 119 में ओंकार के महत्व पर आध्यात्मिक संदेश दिया। इसलिए दादू साहब कहते हैं, दादू पाती प्रेम की बिरला बाछे को, वो जो पाती है वो प्रेम की पाती पढ़नी है और ये किताब पढ़ने से नहीं होता। दादू पाती प्रेम की, और वो प्रेम क्या है? आत्मा का एक आयाम है, दिव्य प्रेम को जानना है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाछे को। अब वेद पुराण पढ़े कहा जो अक्षर समझा नहीं, और अगर तुमने उस ओंकार को ही नहीं जाना तो वेद पुराण और पुस्तक पढ़ के भी तुम प्रेम तत्व को कैसे समझोगे? आत्मा की कई आयाम है, आनंद है, चैतन्य है, अमृत है, प्रेम है। तो उस प्रेम तत्व को जानने के लिए ओंकार तत्व से यात्रा शुरू करनी पड़ती है, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा देखे आपको ब्रह्म रूप ही अमाए। अगर स्वयं को पहचानना है तो स्वयं के भीतर ब्रह्म के रूप, ब्रह्म को देखो। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के निर्णय का अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से प्रदेश भर के स्कूल एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब कोरोना महामारी में सुधार के चलते राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को काफ़ी लाभ होगा। जिला जींद में इस विषय को लेकर अभिभावकों और बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से घर पे रहने से बच्चे परेशान हैं, स्कूल खुलने पर उनकी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी।
पिछले 1 साल से स्कूल बंद थे तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में कभी नेट नहीं होता था तो कभी लाइट नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी सरकार का ऑर्डर आया है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, यह सुन के हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि अब हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे क्लासरूम में। पिछले 1 साल से स्कूल बंद थे और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे और अब स्कूल खुल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एक लंबे अरसे के बाद स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं, पेरेंट्स में देखते हुए उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे, पेरेंट्स भी परेशान थे, बच्चों की भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, सबके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, गाँव में से इस प्रकार से रेंज नहीं पहुँच रही थी और विजिबल पढ़ाई भी जो बच्चा समझ पाता है आई टू आई कॉन्टैक्ट होने के बाद टीचर से, वो उसकी बात ही अलग होती है, वो डीपली पढ़ पाता है। होडल में प्रदेश में कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विधानसभा होडल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कमर तोड़ती महंगाई के बीच बढ़ती रोजगारी के विरोध में हाथों में झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके पैदल मार्च किया। राज्य की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध बेरोजगार युवाओं ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कौन थे? इस देश का गरीब मजदूर, मेहनत का रोज कमाने रोज खाने वाला लाइनों में लग कर के मर गया था। नोटबंदी में हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, करोड़ों लोगों का रोजगार छिना। किसका फायदा हुआ? दुकानें बंद होगी, मार्केट बंद, बाजार बंद, सबका कारोबार ठप और फूल रहे। कपड़ों वालों को स्ट्राइक की, सुनारे के काम करने वालों को स्ट्राइक की, प्रॉपर्टी डीलर को काम करे उसकी स्ट्राइक। किसी का कोई कारोबार छोड़ा है? किसी का भी कोई भी कारोबार है किसी को छोड़ा है? सब पर वार चलाया है सरकार ने और सबकी जेब काटी है। इन लोगों का मूर्ख बनाने के लिए, इनकी भावनाओं से खेलने के लिए इनको हिंदू और मुसलमान के नाम से बांटते हैं, इनको मंदिर और मस्जिद के नाम से आते हैं। ये चंदा चोर जो भगवान राम के नाम से वोट मांगने वाले, भगवान राम के साथ भी ठगी कर दी। जींद में मंत्री को किसानों के विरोध के चलते अपना रास्ता बदलना पड़ा। भाजपा की जींद जिला कार्यकारिणी की बैठक भाजपा कार्यालय में हुई, जिसमें बाल विकास व महिला कल्याण मंत्री कमलेश ढांडा व सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी विशेष तौर पर पहुंची। जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय पाल सहित अनेक वरिष्ठ भाजपाई मौजूद थे। जैसे ही किसानों को इस बात का पता चला तो कैथल रोड स्थित जींद जिला भाजपा कार्यालय के बाहर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर किसान सभी बैरिकेड्स को पास कर गए। भाजपा जिला कार्यालय के बाहर बड़ा होर्डिंग लगा था वो किसानों ने फाड़ दिया, लेकिन किसान देखते ही रह गए और एमपी सुनीता दुग्गल डीएसपी की गाड़ी में बैठकर चली गई। है कि बीजेपी या जेजेपी का कोई भी नेता अगर हरियाणा में जहां पर भी आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आज सुनीता दुग्गल जो है यहां पर पहुंची और पूरे किसानों ने उसके विरोध का फैसला लिया। खटखट टोल प्लाजा और बद्दोवाल टोल और पूरे हरियाणा से किसान यहां पर पहुंचे विरोध प्रदर्शन के लिए। ये सरकार खुद चाह रही है कि इस प्रदेश की शांति भंग हो, क्योंकि ये काम कोई ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ आना ही जरूरी था। भाई एक तो दुग्गल बताई, एक कमलेश ढांडा बताई, अरे कहा था और कोई बिगड़ा सिगड़ा होगा, पूरा खबर तो हमने मिलती नहीं। हमने तो अचानक खबर मिली थी कि वे बसपा और भाजपा के नेता आ रहे हैं नेता, और हमें आनंद फन में हमारे किसान आए आन भी लाग रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोक देंगे। और भाई आगे के लिए हमने कह दिया, पुलिस भाइयों को भी कह दिया, अधिकारियों को कह दिया, भाई हमने तंग ना करे, हम कहने तंग हो रहे हैं। दोबारा से जींद की धरती पर पाँव टेक दिया नहीं न, भाई हम अपनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, देखी जाएगी हमारा अगला के निमटेगी के ना निमटेगी। हमारा ये फर्ज है पूरा, हमें आश्वासन दे रखा है और अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। आपके यहाँ पे विरोध के बावजूद भी आपने ऐलान किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या मनसा आपको इनकी लग रही है? ये नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, ये तो गदर बिल्ले हो गए। इन्हें बेराबर तारी जमीन खसेगी, जितने रास्ते बना लो, होटलों में चाय पी लो, समोसे खा लो, पुलिस का पहरा दिखा दो,
या ई माने सार संगीता लाग जे ले कुत्ता भी पाजे नहीं इनसे से फिर बीजेपी आगल हमने खड़न काट दिया कुत्ता भी नहीं पाओगा रोड पर छोड़ के जाएंगे इसका चपरासी भी नहीं पाओगे जो यहाँ बैठे हैं एशिया में उसमें और देखिए हमारे लाखों आदमी तड़प रहे हैं। आपके आंदोलन को तो आंदोलन नहीं मान रही सरकार। हम मानने की कभी भी बराबर का पहलवान हो नहीं भाई और दूसरा नहीं माना जब उसकी कड़ लाग गए नहीं कलासी लाग के जी मानना इसमें केदम है। हमने न्यू बेरा पटिया हमारा हम केदम है क्यों सत्ती बिरादरी का हमने सारा मिल गया पूरा भारत का सारा मिल गया। CID भैया ने हमने बता दिया 90% देश भाजपा से खिलाफ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।